देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के पहले, इस देश में बराबर बराबर अधिकार उन सभी भाइयों का है जो हमारे साथ रहते हैं। हमारे भाई हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो समय समय पे हमारे देश के इन सभी लोगों के त्योहार आते रहते हैं, जैसे हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के। तो सबके आते हैं और सबका हम आदर से, सम्मान के साथ उन सबके त्योहारों में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई हैं। किसने कहा था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। देश के आवाम के जननायक महात्मा गांधी, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए अपने पूरा जीवन अपना खपा दिया और देश को आजादी दिलाई। इस देश में अलग अलग धर्मों के हिसाब से त्योहारें आते रहते हैं। उसी में एक छठ पर्व भी हिंदुओं के त्योहारों में आता है, जैसे दशहरा, दीपावली और फिर छठ। तो छठ की जो मान्यता है हमारे देश में, वो छठ पूजा होती क्यों है, असल में उसको जानना बहुत जरूरी है। छठ पूजा का महत्व और कारण जान लीजिए। है क्या? छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है। हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया, जिसको कहते हैं उषा या प्रकृति की देवी, प्रकृति की देवी या उषा उसको बोलते हैं, उन्हीं को छठी मैया कहते हैं, इनकी उपासना किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। कहां कहां मनाया जाता है? बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप चले जाओ अमेठी साइड में, नोएडा साइड में, उत्तर प्रदेश का हिस्सा उधर नहीं है ज्यादा, लेकिन ये पूर्वी उत्तर पूर्वांचल के एरिया में ये ज्यादा देखा जाता है। पहला है सूर्य देव की उपासना का कारण। क्या है उपासना का कारण? और ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी 2 दिन छुट्टी होगी और इन छुट्टियों के लिए आप जाओगे तो इसका मतलब आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि सूर्य देव की उपासना का कारण क्या है कि सूर्य देव की को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। क्या माना गया? जीवन और ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है? सूर्य देव को। ठीक है। दूसरा है कि हमारी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, अनाज सब सूर्य की ऊर्जा से ही जीवित। सब हमें प्राप्त कैसे होता है? जो पृथ्वी पे मिलता है हमें, ये सूर्य की ऊर्जा के कारण ही मिलता है। छठ पूजा में सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है कि वे संसार को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। संसार को सूर्य देव क्या करते हैं? प्रकाश और जीवन दोनों देते हैं, दोनों प्रदान करते हैं। इसीलिए सूर्य देवता को हमारे लोग धन्यवाद देते हैं कड़ी उपासना करके। दूसरा है छठी मैया की पूजा का कारण क्या है। पहला तो सूर्य देव की उपासना का कारण जान लिए, और दूसरा है छठी मैया के उपासना का कारण। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है। छठी मैया को क्या माना जाता है? सूर्य देव की बहन। जो ऊर्जा के स्रोत हैं, जो ऊर्जा के भंडार हैं, उन्हीं की बहन है छठी मैया। अब देखिए, उन्हें संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और दीर्घायु की देवी माना जाता है। उन्हें संतान देने के लिए, दीर्घायु यानी उन्हें लंबी उम्र के लिए इस छठी मैया को माना जाता है प्रतीक, और उनकी इसीलिए हमारे यहाँ की महिलाएं हैं संतान की भलाई और परिवार के सुख समृद्धि के लिए कठोर व्रत अनुष्ठान ये महिलाएं छठी मैया का करती हैं। अब आगे जान लीजिए, पौराणिक कथा के हिसाब से, ये तो हो गई सूर्य और छठी मैया की उपासना, और पौराणिक कथा के हिसाब से छठ पूजा से जुड़ी हुई कई कथाएं हैं, जिनमें प्रमुख है कि महाभारत कथा। जो महाभारत काल में आपने देखा होगा, कहा जाता है कि कुंती और द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। ये पौराणिक कथा है। कुंती और द्रौपदी ने छठ व्रत किया था ताकि पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल सके। व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना जो है पूरी हुई थी।
कुंती ने व्रत किया था पांडवों के राजपाट वापस आने के लिए, बहुत दुर्दिन का दशा था। द्रौपदी ने व्रत किया था, पांडव बड़ी ही चक्रव्यूह में फंस गए थे, तो उनको पुनः जो है स्थापित होने के लिए उन्होंने व्रत किया और उनकी मनोकामना जो है पूरी हुई थी। रामायण में क्या इसका मान्यता है, जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। इसका पौराणिक कथा ये भी है, जैसे हम सूर्य देव की उपासना और छठी मैया की उपासना के बारे में बताते हुए इन दो बातों को बता रहे हैं कि कुंती और द्रौपदी ने उस समय महाभारत काल में इसका अनुष्ठान किया था, पूजा किया था सूर्यदेव की, और उनकी मनोकामना पूरी हुई थी। रामायण काल में जब अयोध्या राम जब लौटे थे तो सीता माता ने कार्तिक के शुक्ल पक्ष में सूर्यदेव की उपासना की थी। तब से यह परंपरा चली आ रही है। अब व्रत का स्वरूप क्या है, इसमें व्रत कैसे करते हैं इसको समझिए कि व्रत जो है यह 4 दिन का व्रत होता है, पर्व होता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ और प्रातः। संध्या अर्घ, नहाए खाए, खरना, ठीक, आज खरना होगा, फिर कल नहाए खाए होगा, फिर संध्या का अर्घ होगा और फिर अगले दिन सुबह का अर्घ होगा। इस व्रत में सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, फिर उदय अगले दिन होता है, उनको दिया जाता है। यह व्रत बहुत कठोर होता है, इसमें बिना जल ग्रहण किए उपवास रखा जाता है, यानी जल भी नहीं पीना होता है। कुछ लोग 4-4 दिन के व्रत में चले जाते हैं और 4-4 दिन कठोर व्रत करते हैं। कुछ लोग घाटों तक लेट करके वो परिक्रमा जिस तरह से लेट करके दंडवत जाते हैं, इस तरह भी कुछ लोग जाते हैं, तो बड़ी कठोर परिश्रम अनुष्ठान के साथ। कुछ लोगों के लिए केवल उत्सव है, मेला है और भीड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 5वें में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका क्या मतलब है। पहले तो आध्यात्मिक हमारा चला जाए कि हम धर्म कर्म के अनुष्ठानों को क्यों करते हैं, अध्यात्म में इससे क्या मतलब है, और दूसरा कि हमारा वैज्ञानिक कारण क्या है। सूर्य की उपासना से शरीर में ऊर्जा, रोग प्रतिरोधक शक्ति और मानसिक शक्ति मिलती है। सूर्य की आराधना करने से, सूर्य की पूजा करने से, ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है कि आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बढ़ जाती है, यानी आपके शरीर में कोई रोग नहीं होने पाता है अगर सूर्य की आप ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तो, और मानसिक रूप से आप शक्तिशाली हो जाते हैं। दूसरा है, छठ के समय सूर्य की किरण है वातावरण में बहुत संतुलित होती है, यानी इस टाइम की जो सूर्य की किरण है बहुत आसानी से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, और न बहुत तीखी होगी न बहुत तगड़ी होगी, और आसानी से ऊर्जा आप ग्रहण कर सकते हो, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसलिए इससे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारणों से भी देखा जाए तो सूर्य की उपासना इधर की जाती है। निष्कर्ष पे आ जाइए कि छठ पूजा प्रकृति, सूर्य और जल की अवधारणा का पर्व है। प्रकृति का भी पर्व है, जल की अवधारणा, जल को बचाएं, जल को संरक्षित करें, इसका भी पर्व है। यह हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञ, शुद्धता और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा हमें देता है। यानी हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, अपनी प्रकृति को सम्मान देते हैं। इन सभी के करने के बाद हम पूरे वातावरण को शुद्ध और सुरम्य बनाने के क्रम में अपने आप को आगे ले जाते हैं, कठोर व्रत अनुष्ठान करते हैं और अपनी परंपरा को जीवंत रखते हैं। तो ये छठ पर्व का विशेष महत्व है, जिस पर्व को आज से ही लोग शुरू कर दिए हैं। कल नहाए खाए, उसके बाद शाम वाली अर्घ होगी, उसके बाद सुबह वाली अर्घ होगी, और पूरा लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूरा देश इस छठ में अपना झूमेगा और छठ का बड़ा अनुष्ठान करेगा। आप भी 2 दिन की छुट्टी पे जाएंगे और उस छठ में अनुष्ठान में जाएंगे, तो ये ध्यान रहे कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, आप प्रकृति का संरक्षण करने के लिए आ रहे हैं। आपको प्रकृति का संरक्षण करना है, अपने ग्रहों का संरक्षण करना है, तो इन सभी चीजों के लिए आप संकल्पित होंगे, कटिबद्ध होंगे और अपने देश की मर्यादा परंपरा को जीवंत करेंगे। तो इस देश में हर तरह के पर्वों को मनाया जाता है। इस देश में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत धर्मों वाले लोग हैं। सभी धर्मों का आदर करते हुए हम छठ पर्व को सेलिब्रेट करेंगे, 2 दिन की छुट्टी करेंगे। आप सब इस छठ को नए रूप से मनाते हुए अपने जीवन में नया आवरण लाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।